और एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां एक बोर्ड लगा था, सावधान, जो इसमें कूदता है वह कंकाल बनकर बाहर आता है। निराश होकर नंदू ने सोचा, शायद कंकाल बनकर रहना इस दुखी जीवन से बेहतर है। वह तुरंत कुएं में कूद गया। अचानक एक बवंडर आया और उसे बाहर फेंक दिया। ये क्या हुआ? मैं खुद को और मजबूत महसूस कर रहा हूँ, नंदू ने सोचा। तभी कुएं से एक आवाज आई, तुम सच में मजबूत हो। मैं एक जादुई कुआं हूँ और इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन हमेशा उल्टे। उल्टे? नंदू ने डरते हुए पूछा। हाँ, अगर तुम मेरे अंदर स्वास्थ्य के लिए कूदोगे तो तुम कंकाल बन जाओगे, कुएं ने कहा। नंदू ने इधर उधर देखा। एक मटका पड़ा हुआ था। नंदू ने वह मटका उठाया और जादुई कुएं से जादुई पानी भर लिया। घर लौटकर उसने सीता को बताया। कुछ समय बाद दीनानाथ नाम का एक धनवान व्यापारी नंदू से मिलने आता है, जो गंभीर त्वचा रोग से ग्रसित था। आप तो व्यापारी दीनानाथ है ना? आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति है। ये सारी संपत्ति मेरे कुछ काम की नहीं है। मुझे ये चर्म रोग हो गया है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है। अरे भगवान, यह तो बहुत गंभीर बीमारी है। नंदू, मैंने सुना है कि तुम दुआ बहुत जानते हो। अपनी दुआ से मेरी ये बीमारी ठीक कर दो। उसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जितना चाहिए उतना दूंगा। 10 लाख? तभी नंदू ने मटके में से जादुई पानी हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे पूरे शरीर की चमड़ी पूरी तरह से सड़ जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम मुझे दुआ की वजह बददुआ दे रहे हो। तभी दीनानाथ की चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है और खुशी में चिल्लाने लगा, मैं ठीक हो गया, देखो मैं ठीक हो गया। और दीनानाथ नंदू को 15 लाख का चेक दे देता है। नंदू सीता को 15 लाख का चेक देते हुए कहता है, हम अब अमीर हो गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। अब हमें उस जादुई पानी को कभी नहीं खोना चाहिए। तब नंदू ने एहसास किया कि मटके से जादुई पानी गायब हो चुका है। रात के अंधेरे में नंदू और सीता जंगल वाले कुएं के पास गए, लेकिन पाया कि वह कुआं भी पूरी तरह से सूख चुका था। नंदू को अब समझ आ गया कि हमें अपने शब्दों और इच्छाओं में सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हमारी खुशी या दुख में की गई बातें सच हो जाती है।